हेलो बच्चों, जैसा कि कल आप सबने जो है समांतर श्रेणी के जो कुछ क्वेश्चन अपन ने कल पढ़े थे उसका कॉन्सेप्ट को भी समझा था कि समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसमें जो भी क्वेश्चन थे अपन ने उसमें सॉल्व किया था। अब उसी को आगे जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से, आज उसको अपन और आगे सॉल्व करते हैं। तो समांतर श्रेणी में कल अपन एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके थे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपके आते हैं योग वाले क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं समांतर श्रेणी में जो योग से संबंधित होते हैं। अब अपन उनको देखते हैं कि योग से संबंधित आपका जो क्वेश्चन होगा तो उसको अपन उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। अब इस फॉर्मूले में देखते हैं कि यदि हमें समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालना है तो योग Sn तो क्या है, योग, इसको योग को दर्शाता है, योग को व्यक्त करता है। तो दो तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसकी समांतर श्रेणी के योग निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है, अपन को समांतर श्रेणी का योग निकालने के लिए अपन को n का मान चाहिए। अब n क्या होती है, श्रेणी में पदों की संख्या। क्या होती है, श्रेणी में जो पदों की संख्या होगी, पदों की संख्या, श्रेणी में जो पदों की संख्या होगी वो काय का मान होगा, n का मान होगा। आपका जो a होता है, n हो गया आपका a आपका होता है प्रथम पद। a का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। इसके बाद n तो वही हो गया आपका श्रेणी में पदों की संख्या। अब आपका क्या आता है, d में मतलब होता है आपका सार्वंतर। तो यदि अपने पास में तीन मान हैं, n का मान, a का मान या d का मान है, तो अपन इसमें से क्या निकाल सकते हैं, समांतर श्रेणी का अपन योग निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने पदों का योग पूछता है। जितने पदों का भी योग पूछता है तो अपन अगर अपने पास में a का मान, n का मान और d का मान है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक स्थिति और बनती है, इसमें कभी कभार श्रेणी का अंतिम पद भी दे दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद। अब अंतिम पद को या तो आप an से प्रदर्शित करिए, कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, an से, या फिर इसको आप l से प्रदर्शित करिए। किस चीज से, l से। इसको अपन इसको क्या बोलेंगे अपन, श्रेणी का अंतिम पद। ये क्या हो जाएगा, श्रेणी का अंतिम पद। मतलब श्रेणी के अंतिम पद को अपन कैसे व्यक्त कर रहे हैं, या तो en से व्यक्त करेंगे या फिर l से व्यक्त करेंगे। आगे समझ में। अब जब अपने पास में समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया गया हो तो अपना एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है योग निकालने के लिए। Sn बराबर आपका जो हो जाएगा n/2, जो हो जाएगा आपका l प्लस, या तो आप लिख सकते हो a प्लस l, ठीक है। या इसी को या आप लिख सकते हो Sn बराबर n/2, ये क्या हो जाएगा, a प्लस an। अभी अपन इसको दो बार ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि या तो आप अंतिम पद को या तो आप an लिखोगे या आप l से प्रदर्शित करोगे। यदि आप l से प्रदर्शित करते हो उसके अंतिम पद को तो आप क्या लिखोगे, a प्लस l, या आप जो है an से उसको प्रदर्शित करते हो तो आप उसको क्या लिखोगे, a प्लस an। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, समांतर श्रेणी का योग निकाल सकते हैं। और इसमें अब एक चीज और देखिए, आपका महत्वपूर्ण जो बात होती है, इसको अपन मिटा देते हैं, कि समांतर श्रेणी का योग निकालने के लिए सीधा सीधा तो क्वेश्चन में आपका योग नहीं पूछा जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या किया जाता है। जैसे मान के चलिए Sn बराबर आपका कितना हो गया, n/2, ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस कितना हो जाएगा, n-1d, ये आपका हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें कितने मान चाहिए आपको, इसमें क्या क्या होता है, इसमें n होता है, इसमें क्या a होता है और d होता है। अब अगर इसमें से कोई दो मान दे दिए हैं आपको, तीसरा बोलता है कि उसको निकालना है, आपको क्या करना है, निकालना है। तो अगर इसमें से तीन में से कोई दो दे दिए, जैसे मान के चलिए आपको n दे दिया और a दे दिया, तो आप दो मान अगर आपके पास में होंगे तो इसके साथ में वो आपको कौन सा मान देगा, Sn का मान देगा। क्या का मान देगा,
Sn का। तो मतलब आपके पास में कितने मान हो जाएंगे 3। अगर आपके पास में इनमें से टोटल कितने हो जाते हैं 4 Sn, यानी Sn NaD ये टोटल कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं। 4 में से आपके पास कोई भी 3 हो, कितने हो कोई भी 3 हो, तो आप उसके क्या कर सकते हो चौथे को निकाल सकते हो। या कभी एक कुछ स्थितियां ऐसी भी बनेंगी कि जिसमें से 2 ही मान रहेंगे आपके पास में, तो उसको अपन थोड़ा सा सवाल को लंबा हो जाएगा और उसको अपन थोड़ा दूसरी परिस्थितियों के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। आगे समझ में। अब अपन देखते हैं इसकी क्वेश्चन। ठीक है, पुश कर दो।